हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी यू वर्सेस देम इन दिस कनेक्शन फॉर हु एवर नीड्स इट। एक ही रीडिंग होगी, सबके लिए होगी। आपके साथ जो मैसेजेस पे मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। और या इस रीडिंग में हम जानेंगे कि जो भी कनेक्शन है आपका एक स्पेसिफिक समवन के साथ, वो कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है उसमें, आपके पर्सन के एंड से, आपके एंड से, और फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का। साथ में हम एक ओरेकल कार्ड भी लेंगे जस्ट टू सी कि क्या गाइडेंस है करंट सिचुएशन में आप लोगों के लिए इस कनेक्शन को लेकर। सो यहाँ कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि क्या चल रहा है इस कनेक्शन में जो कि आपका एक स्पेसिफिक समवन के साथ है। एक ही डेक को मैंने 2 में डिवाइड किया है। फर्स्ट 2 कार्ड्स होंगे दोनों की जो कनेक्शन है उसका फ्यूचर क्या होगा उसके लिए, जिसको हम एंड पे इंक्लूड करेंगे। इनमें से एक जो डेक है वो आपकी एक पाइल जो है कार्ड्स की वो आपकी एनर्जी है, एक आपके पर्सन की। हमेशा चूज़ करो आपकी सिचुएशन कौन सी है, ये साइड वाली सिचुएशन आपकी है या ये आपकी है। सो होल्ड ऑन। सो यप, स्टार्ट करते हैं। मैं इस वाली पाइल से चूज़ करूँगी स्टार्ट करना। देखते हैं कि क्या चल रहा है इस पर्सन के एंड से इस कनेक्शन के अंदर और इस पर्सन के एंड से इस कनेक्शन के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। लैक ऑफ क्लैरिटी है कनेक्शन के अंदर इस पर्सन के एंड से। इनको या आपकी एनर्जी हो सकती है काफ़ी हद तक, क्योंकि पता नहीं चल रहा कि क्या होने वाला है इस कनेक्शन में। दैट्स योर एनर्जी इनटू इट। आप चाहते ज़रूर हो कि कुछ अच्छा स्टार्ट हो, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ दिख नहीं रहा कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या करना चाहिए इस करंट सिचुएशन में इस कनेक्शन को लेकर। तो देखते हैं इस पर्सन की एनर्जी क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट। ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू। आपकी सिचुएशन में मुझे लगता है कि इट्स आपके जो भी पर्सन है राइट नाउ, वो कनेक्शन में बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे। उनकी प्रायोरिटी जो है वो कनेक्शन नहीं है। कहीं ना कहीं आपको जो है वो, मतलब अगर हम आपकी बात करें इस कनेक्शन में, तो आपको अब इतना ज़्यादा क्योंकि टाइम हो चुका है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही आपके कनेक्शन में। आप चाहते हो कि कुछ अच्छा शुरू हो, एक न्यू बिगिनिंग आप ज़रूर डिज़ायर कर रहे हो इस कनेक्शन में लेकर, लेकिन आपके पर्सन के एंड से या फिर आपको कुछ भी ऐसा साइन नहीं दिख रहा जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी आने की चांस जो है वो नज़र आ रहे हो। काफ़ी हद तक लैक ऑफ क्लैरिटी है हर लिहाज से। कनेक्शन लास्ट करेगा या नहीं करेगा पता नहीं, कनेक्शन आगे मूव करेगा पता नहीं, पर्सन शादी करेगा पता नहीं, पर्सन इंटरेस्टेड भी है या नहीं पता नहीं। उस तरह की एनर्जीज है जहाँ पे आपको लेकिन चाहिए कि कुछ नई बिगनिंग हो इस कनेक्शन के अंदर और चीज़ें आगे बढ़े, पॉजिटिवली आगे बढ़े। जहाँ पे आपके पर्सन की बात आ रही है वो इस कनेक्शन को इट्स मोर लाइक कुछ ऐसी एक चीज़ है जिसकी वजह से वो कनेक्शन में अपना कोई भी इनपुट नहीं दे रहे, दूर से देख रहे हैं आपको, लेकिन एक होता है ना कि कोई एक्शन लेना आपकी तरफ, वो नहीं हो रहा। माइंड में इनके कुछ और चल रहा है राइट नाउ। ये स्टेबल नहीं है इस हद तक जहाँ पर ये एक कनेक्शन को सीरियस लेके आगे चल सकें। इनकी एनर्जीज इस तरह से हैं टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। गार्ड्स अप है, गार्डेड है काफ़ी आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो भी इनका एटीट्यूड है टुवर्ड्स यू राइट नाउ, वो चेंज हो जाएगा, वो बदल जाएगा। जहाँ पे इनको एक अंदर से स्टेबिलिटी नज़र आएगी, ये अपना एटीट्यूड जो है वो आपको लेकर चेंज कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि क्योंकि आपके फेस की डायरेक्शन इस साइड पे है, तो हो सकता है कि बाय द टाइम ये इंसान अपना फाइनल कोई इस चीज़ में से निकल कर कोई फाइनल डिसीजन लेते हुए आपकी तरफ बढ़े, हो सकता है आप ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि आप तंग आ चुके हो इंतज़ार करके। क्लैरिटी चाहिए आपको कि लाइफ कहाँ जा रही है। इस पर्सन की एनर्जी ये है कि इसको सब कुछ पता होते हुए भी इसने सब कुछ इग्नोर किया हुआ है और ये पता नहीं किस चीज़ के इंतज़ार में है। तो गार्ड्स इनके आपके अगेंस्ट तो डेफिनेटली अप है। क्लैरिटी इनको होते हुए भी नहीं है। इट्स मोर लाइक कि जब आपको सच्चाई या रियलिटी पता भी है, लेकिन आप आंखें बंद कर रहे हो और आप कह रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं है, और टाइम चाहिए और टाइम चाहिए और टाइम चाहिए। अल्टीमेटली ये टाइम लेना बंद करेंगे और आपकी तरफ आएंगे, ये श्योर है।
जहाँ पे आपकी बात आती है, मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक तंग आते हुए आप जो सोच रहे हो कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी आ जाए, कोई भी आ जाए, मुझे अपनी लाइफ में आगे मूव करना है। आप थोड़ा, मुझे लग रहा है कि पुल अवे हो रहे हो इस इंसान से, इस कनेक्शन से, क्योंकि चीज़ें वैसी नहीं हो रही जैसे आपको चाहिए। लेट्स सी मोर कार्ड्स आपके एंड से। यप, आप सोच रहे हो कि कनेक्शन एंड कर देना शायद आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस पर्सन की एनर्जी देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इनको लगता है कभी कभी कि वर्कआउट करना चाहिए, रिलेशनशिप में काम करना चाहिए, इसको टाइम देना चाहिए, लेकिन फिर इनको लगता है कि शायद इनके पास इतना टाइम नहीं है। तो इनकी कुछ इस तरह की एनर्जी से इनकी मसरूफियत हो सकता है कि काम से रिलेटेड हो। देखते हैं एक और कार्ड इस इंसान की देखते हैं, लेकिन ये जल्द से जल्द आपके पास वापस आएंगे। लेकिन मुझे आपके एंड से थोड़ा लग रहा है कि कनेक्शन जो है आप एंड करने के चक्कर में हो। लेट्स सी वन लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस पार्ट। आप या तो ऑलरेडी एंड कर चुके हो कनेक्शन, या फिर बहुत जल्दी कर दोगे, क्योंकि आपको इस सिचुएशन में और नहीं स्टक रहना। आपको चाहिए कि कुछ अच्छा कनेक्शन हो, कुछ रीयूनियन टाइप की कोई चीज़ हो, जहाँ पे सब कुछ एक एक ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हो आप, जहाँ पे कोई पास की चीज़ें आपको हर्ट ना कर रही हो, एक दूसरे को लेकर आप एक फ्रेश बिगनिंग चाहते हो, जहाँ पे फ्रेंडशिप से स्टार्ट करो, एक बॉन्डिंग से स्टार्ट करो। लेकिन वो इंसान जिसकी भी आप जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, ये रेडी नहीं है राइट नाउ, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ जो है वो या तो स्टक है, या तो फिर आपकी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा ऐड हुई है, जो कि आपको अब इरिटेट कर रही है। और इसी रीज़न से मुझे लगता है कि आप कनेक्शन को या तो एंड कर चुके हो, अगर नहीं किया तो आप बहुत जल्दी एंड करोगे। द मोमेंट यू एंड इट, आप आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया है, इट्स नेवर गोना वर्क आउट एवर अगैन। और आप मूव ऑन करोगे, और मुझे लगता है मूव ऑन करके भी कहीं ना कहीं आपका दिल जो है इस इंसान के साथ जुड़ा रहेगा। आप इसको मिस ज़रूर करोगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अंदर से एक इनर कॉलिंग आती है कि ये पर्सन आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है या सोलमेट हो सकता है। एक और कार्ड लेंगे इस सेंड से पहले। एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोल्स। मुझे लगता है कि आप शायद कनेक्शन को गिव अप नहीं करो, लेकिन आप इस कनेक्शन में एफर्ट डालना जो है वो गिव अप कर जाओगे। दूसरा ये करोगे कि आप अपने आप को किसी और चीज़ में बिजी कर लोगे, ताकि आप इसके बारे में इतना ना सोचो, और अगर होना होगा, अगर ये सोलमेट है तो वो आ जाएगा। तो आप बेसिकली ईजी हो रहे हो इस कनेक्शन को लेकर। जहाँ पे आपके पर्सन की बात आती है, तो कहीं ना कहीं आपका ईजी होना उसको एफर्ट करने पे मजबूर करेगा, और उसके बाद ये आपको कम्युनिकेट करेंगे। आपके पर्सन डेफिनेटली आपके पास आएंगे, लेकिन तब तक आपका शायद इंटरेस्ट जो है वो उतना ज़्यादा ना रहे इस इंसान में, जितना आपके दिल में इसके लिए पहले जगह थी। उस तरह का नहीं, उस तरह का पागलपन शायद आपके एंड से मिसिंग हो जाए, उसके एंड से हो जाएगा। लेट्स सी कि फ्यूचर क्या है, नियर फ्यूचर क्या होने वाला है इस कनेक्शन में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, पेयर ऑफ वर्थ, 3 ऑफ wands। मुझे लग रहा है कि आप कोशिश करना शुरू करने वाले हो आगे आने वाले वक्तों में, कि आपको शादी करनी है। जो भी वो लड़का है, लड़की है, बस आपको शादी करनी है, आपको हैप्पी ज़िंदगी गुजारनी है। आपको नहीं पता कि वो इससे होनी है या किससे भी होनी है, आपको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। आपके आपके लिए शायद आप उसकी तरफ चल पड़ो, जहाँ पे आप रेडी हो टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, फ्रॉम दिस कनेक्शन, जो भी आपका करंटली इस इंसान के साथ है। और ये चीज़ आपको एक तरह से, आप अपने आप को फ्री कर रहे हो। आपके मेंटल ब्लॉक्स या इमोशनल ब्लॉक्स जो हैं इस कनेक्शन की वजह से जो बने हुए हैं, जिसकी वजह से आपको लैक ऑफ क्लैरिटी नज़र आ रही है राइट नाउ, वो मुझे लगता है कि ख़त्म हो जाएगी। उसको आप ख़त्म कर दोगे, क्योंकि आपको इस तरह की सिचुएशन नहीं चाहिए। आपको सब में से निकलना है। आपके पर्सन की जहाँ पे बात आती है, वहाँ पे जैसे मुझे लगता है कि आप जैसे उस सिचुएशन से निकल जाओगे, तब उसको इंसान को जो है वो अकल आ जाएगी, और वो तब आपको मिस करते हुए, आपके बारे में सोचते हुए आपकी तरफ आएंगे। लेकिन लाइक आई सेड अर्लियर, मुझे लगता है कि जब तक ये इंसान आपकी तरफ आएगा, तब तक आप शायद आगे मूव ऑन कर चुके हो। कुछ लोग हो सकता है कि एक नए कनेक्शन में जा चुके होंगे, और कुछ लोग हो सकता है कि वैसे ही मूव ऑन कर चुके हो, थिंकिंग के जब होना होगा तो हो जाएगा। देखते हैं कि ओरेकल कार्ड क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए, इस कनेक्शन में क्या गाइडेंस है राइट नाउ। इसके बाद एक और कार्ड लेंगे हम दूसरे ओरेकल डेक से। लेट्स सी, फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। जहाँ पे बात आती है इस चीज़ की, वहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो काफ़ी वर्कोहॉलिक हो, वन थिंग। दूसरा थिंग ये हो सकती है कि आप दोनों का जो इशू जो है कनेक्शन के अंदर, वो काफ़ी हद तक फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है। हो सकता है कि आप दोनों में फाइनेंशियल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो। एक पार्टी जो है बहुत स्ट्रांग हो, एक पार्टी जो है वो थोड़ा फाइनेंशियली वीक हो, जिसकी वजह से एक इशू बना रहता है कनेक्शन के अंदर। मेजॉरिटी के लिए ये दो रीजंस मुझे नज़र आ रहे हैं कि उसकी वजह से आप लोगों की लव लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक स्टक है।
एक और कार्ड लेते हैं इस डेक से, देखते हैं कि और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए अराउंड दिस कनेक्शन दैट यू हैव, जो आपका एक स्पेसिफिक इंसान के साथ है, क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। When I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided to the light. मुझे लगता है कि अगर आप सिचुएशन को लेट गो करते हुए, आप सरेंडर करते हुए अपने गॉड पे इस पूरी सिचुएशन को, तो आपको आपकी लाइफ में आसानी आ जाएगी। आपको अगर आपका अगर आपको मूव ऑन भी करना पड़ता है टुवर्ड्स अ न्यू पर्सन, तो आपके माइंड में एक चीज़ होगी कि आपने लेसन लर्न करना था इससे। आपका एटीट्यूड काफ़ी पॉजिटिव होता दिख रहा है। शायद आप पास में लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते होगे इस तरह की चीज़ों को लेके कि चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। अब मुझे लगता है कि आपकी एनर्जीज काफ़ी हद तक जो है ना वो स्टेबल होती जा रही हैं। जो क्यूरोसिटी आपको पहले होती थी इस कनेक्शन को लेके कि कब चीज़ें बढ़ेंगी आगे, वो काफ़ी हद तक एक सेटल डाउन हो चुकी हैं। वो इतना ज़्यादा एक हड़बड़ाहट का शिकार हो जाना, वो चीज़ मुझे लग नहीं रही। जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्योटिक होके सोचने शुरू कर दो, वो आहिस्ता आहिस्ता थमना शुरू हो जाएंगी चीज़ें। और आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या होगा, एक हैप्पी लाइफ, मैरिड लाइफ जो आप डिज़ायर करते हो, वो इम्पॉर्टेंट होगा। ये इंसान या इस इंसान के साथ फ्यूचर ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। कोई भी हो जो आपको फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, सेक्शुअली हैप्पी रख सके, आप उसको प्रेफर करोगे ओवर दिस पर्सन। जहाँ पे आपको लगा कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उसको ज़रूर कंसिडर करोगे। आई डू सी कि आपके दिल में इस इंसान के लिए प्यार है, लेकिन आपके लिए राइट नाउ हो सकता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि जो एनर्जीज़ हैं, मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहे हो और आप उसकी तरफ चल भी पड़े हो ऑलरेडी। काफ़ी सारे लोग, मुझे लगता है या तो आप ऑलरेडी गिव अप कर चुके हो इस कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को लेके। जिन्होंने नहीं भी किया, वो आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल से एक जो पहले एक मैडनेस थी वो शायद कम होती जा रही है। और जहाँ पे हम आपके पर्सन की बात करें, तो उसको क्लैरिटी हो के भी कभी क्लैरिटी नहीं थी, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आगे, मुझे लगता है कि उसको वो क्लैरिटी उसको उसके माइंड में एक डोमिनेंट थॉट बन के आना शुरू हो जाएगी। जहाँ पे आपकी बात आती है, आप काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आगे बढ़ने का सोचोगे, लेकिन कॉन्फ्लिक्टेड आप रहोगे, इनर कॉन्फ्लिक्ट आपका चलता रहेगा टुवर्ड्स दिस सिचुएशन। लेकिन वो ऐसा होगा कि जहाँ पे आप कोई एक्शन नहीं लोगे। इट्स मोर ऑफ द इनर थॉट दैट यू वुड बी हैविंग, और जैसे आप मिस करोगे कभी कभी उस इंसान को, लेकिन आपके लिए स्टेबिलिटी जो है वो आपके लिए ज़्यादा मैटर करेगी। जहाँ पे आपके पर्सन की बात आती है, मुझे लगता है कि आपके पर्सन के लिए भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड आएगा, और चीज़ें जो है वो आपके इस पर्सन के साथ एक इशू ज़रूर है। जो भी ये इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ये बैक एंड फोर्थ रहेगा इसी तरह से। इसके अंदर वो चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये वर्कोहॉलिक पर्सन है। डेफिनेटली फाइनेंसेस आर द इशू आपकी सिचुएशन में। आपके पर्सन को टाइम टू टाइम जो है वो स्पेस चाहिए होती है। अगर आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए इसके साथ रहते हो, तो ये बहुत खुश रखेगा आपको। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, या आपका वे ऑफ लिविंग, या आपका वे ऑफ लाइफ, या वे ऑफ लव जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, देन मुझे लगता है कि आप दोनों की निभेगी नहीं सही तरह से। क्योंकि आपको चाहिए एक स्टेबल कनेक्शन, स्टेबल एनर्जी। आपका पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक अनस्टेबल है उस तरह से कि वो कुछ दिन, कुछ टाइम ऐसे होते हैं जब उसकी वर्क लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है, वो परफेक्ट होगा। जब कुछ नहीं परफेक्ट होता, तो वो आपके साथ भी पागलों की तरह का उसका एटीट्यूड हो जाता है, चाहे वो लड़का है या लड़की। लेकिन वो चीज़ें जो है वो इसकी वजह से आपकी लव लाइफ में काफ़ी हद तक अनस्टेबल एनर्जी रहेगी। अगर आप चाहते हो कि ऐसी एनर्जी नहीं हो आपकी लव लाइफ में, तो आपको दो चीज़ें करनी है। एक, अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर सको, वन थिंग। दूसरा ये कि आप खुद को भी इतना बिजी कर लो कि आपको उसका इतना ज़्यादा टाइम टू टाइम जो उसको एक दौरा टाइप की कोई चीज़ होती है कि एक फिट्स जैसे पड़ते नहीं है, कि आप सडनली इतना बदल जाओगे कि आपको लगेगा कि पर्सन ही चेंज हो गया। उस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है कि ये सडन एक एक चेंज आता है इस इंसान के अंदर, और वो फिर आपको अनटिल एंड अनलेस, या तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि ये इंसान ऐसा ही है। अगर आप नहीं कर सकते हो, तो आपको अपने अंदर बदलाव लेके आना है, चेंज लेके आना है टुवर्ड्स दिस पर्सन, टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। या तो मूव ऑन कर जाओ, मैनिफेस्ट समबडी बेटर फॉर योरसेल्फ, वन थिंग। नहीं कर सकते, या अगर आपको लगता है कि फिर भी आपको इनर कॉलिंग होती है कि यही आपका पर्सन है, देन अनटिल एंड अनलेस आप इस इंसान को इस तरह से ही एक्सेप्ट करो, चीज़ें आप दोनों के दरम्यान में बेहतर नहीं होंगी। यूनिवर्स वांट कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, जो लेसन आपने मिस आउट किए हैं उनको लर्न कर लो,
ऑटोमेटिकली चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी आप दोनों के दरमियान में। लेकिन आपका बिजी होना मैटर करता है। अगर आप बिजी नहीं होगे तो आपका कनेक्शन स्मूथ नहीं होगा इस इंसान के साथ। अगर आप चाहो तो आप मूव ऑन कर जाओ, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सको। अगर आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तब भी आपको इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसा ये इंसान है, क्योंकि इसका एटीट्यूड जो है वो इस तरह का ही रहेगा, काफ़ी हद तक अनस्टेबल सा। लेकिन मे बी इन फार फेस्ट फ्यूचर शायद ये इंसान बदल जाए, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इसका एटीट्यूड ऐसा ही रहेगा। आपके लिए ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन अगर ये नहीं होता तब भी आप खुश ही रहोगे। आपको क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए, आपको शादी चाहिए। मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में चीज़ें जो हैं वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी जब आप एक ऐसी कन्फ्यूजन से अपने आप को निकाल पाओगे कि आपको जहाँ पे आपको अभी राइट नाउ जैसे लग रहा है ना कि चीज़ें पता नहीं कहाँ जा रही हैं, अगर आप वो सब सोचना छोड़ दो और अगर आप चीज़ों के बेहतर होने का इंतज़ार करना छोड़ दो और सिर्फ ये सोचो कि आपको अपनी लाइफ में कैसे खुशियाँ लेके आनी है जो कि आपसे कनेक्टेड हैं, किसी और इंसान के ऊपर हैवीली डिपेंड ना करते हुए अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानियाँ आएंगी आपकी लव लाइफ के मैटर्स को लेकर। अपने आप को बिजी करो, अपने आप को पैम्पर करो, अपने ऊपर टाइम दो, अपने आप को हील करो। और नो वन थिंग कि आप जब अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार कर रहे होते हो ना, तो तब आप मैग्नेट बनते हो उन सब चीज़ों की जो आप डिज़ायर करते हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे वो एक स्पेसिफिक पर्सन हो। लेकिन अगर आप खुद को ही प्यार नहीं कर रहे हो तो आप चेज़ करोगे हमेशा खुशी को, हैप्पीनेस को, फाइनेंसेस को, अबंडेंस को। लेकिन जब आप खुश होते हो अपने करंट सर्कमस्टांसिस में, दैट्स द टाइम जब आप मैग्नेट बन जाते हो, हर चीज़ को अट्रैक्ट कर पाते हो ईजिली और विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट। तो मुझे लगता है कि आप अगर उस एनर्जी में टैप इन कर जाओ अपनी, तो आपके लिए ये आसानियाँ जो है आपकी लव लाइफ की सिचुएशन में आ जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग जो है जो इस टाइम पे इस रीडिंग के साथ मैच कर पाएंगे, उनका पर्सन काफ़ी हद तक अनस्टेबल है। या तो उनके फाइनेंशली इनको इश्यूज चल रहे हैं, या अगर इशू नहीं है तो एक अंदर एक कीड़ा है उनके, जहाँ पे उनको एक होता है ना कि आप में एक सेटिस्फैक्शन आ जाती है कि आपने एक गोल अचीव कर लिया तो आप खुश हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, चिल करो अपनी लाइफ में। वो ऐसा नहीं है, उसको आगे से आगे जाना है, आगे से आगे जाना है। एक पागलपन की हद तक एक पैशन है उनका शायद, जो उनको रुकने नहीं देगा। और अगर आप चाहते हो, अगर आप ऐसे इंसान के साथ रह सकते हो तो वेट ऑन फॉर दिस पर्सन। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपके फाइनेंसेस की वजह से आपके कनेक्शन में इस तरह के इश्यूज रहेंगे आगे भी। सो इट्स अप टू यू, आपको इस इंसान के साथ रहना है, इसका वेट करना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको इसका वेट करना या सिचुएशंस को बेटर होने देना, अगर आपको टॉक्सिसिटी ऐड करता है आपकी लाइफ में, तो डोंट वेट ऑन फॉर दिस पर्सन। आपके लिए बेटर यही रहेगा कि मूव ऑन करो। लेकिन अगर आप इस इंसान के साथ रहते हुए अपने आप को बिजी करते हुए चीज़ों को आगे लेके चलना चाहते हो, देन वेट ऑन फॉर दिस पर्सन। चीज़ें बदल सकती हैं, इस इंसान का एटीट्यूड बदल सकता है, लेकिन नियर फ्यूचर में मुझे बदलते दिख नहीं रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो या ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ हेल्प किया हो, मैच किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।